बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से अब धनी श्री देवचंद जी सद्गुरु महाराज जी क्या करते हैं कि श्री मेहराज ठाकुर से पूछते हैं कि भाई आप इतने अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप आखिर क्या चाहते हैं? क्या बात हो रही है? क्योंकि ये सारी की सारी बातें श्री बाल भाई जी आकर के सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को बतलाती हैं। एक भाई पहले चलिया, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों न कहते हो डर नहीं लगत लगार। हे सतगुरु महाराज जी, एक भाई तो पहले ही चला गया है, क्या अब ये भी धाम को जाने को तैयार है? तो आप एक बार श्री मेहराज ठाकुर को जरूर समझाइए कि आखिर वो क्या चाहता है। तब श्री देवचंद्र जी ये सवाल किया, मेहराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। क्या सवाल किया आप सतगुरु जी ने? हे मेहराज ठाकुर, मुझे ये बताओ तुम्हारे दिल के अंदर आखिर क्या चल रहा है? तुम क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, और क्यों तुमने अपने शरीर को इतना ज्यादा कष्ट दिया है? आखिर क्या बात है? मैं तो तुम्हारा सद्गुरु हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? तो इस प्रकार से सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी श्री मेहराज ठाकुर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे ये बातें पूछते हैं। मेरे अवगुण मुझको दिखाओ दियो तुम, तब कहिया मुझको क्या पहचानत आत्म। अब इस प्रकार से श्री मेहराज ठाकुर, देखिए जो पहले उन्होंने कहा था, पहले भी उन्होंने कहा था कि ये सतगुरु महाराज जी शायद मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत अवगुण हैं। तब उन्होंने कहा था अरे नहीं नहीं, तेरी तो दिव्य निर्मल आत्मा है, कहा था ना सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने। परंतु उनको लगता है कि यदि मेरी दिव्य आत्मा है, निर्मल आत्मा है, और श्री राज जी के चरणारविंद मूल मिलावा में बैठी है, तो क्या बात है कि सतगुरु महाराज जी को तो ब्रह्मधाम दिखता है, वो तो लोभी वर्णन करते हैं, लेकिन मुझे ब्रह्मधाम की ये दिव्य लीलाएं नहीं दिखती है। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर अभी बहुत अवगुण है, इसलिए मुझे ब्रह्मधाम नहीं दिख रहा है। उन्हीं बातों को, अपने अवगुण को निकालने के लिए श्री मेहराज ठाकुर जी इतनी कसनी करते हैं। और तो और वे अपने धर्म पत्नी के सारे सोने चांदी के जो हीरे जवाहरात होते हैं, आभूषण होते हैं, वो भी धनी सतगुरु जी के चरणों में ला देते हैं। लेकिन अब फिर से वही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे अवगुण मुझको दिखाओ देओ तुम। अब फिर से मेहराज ठाकुर वही कहते हैं कि हे सतगुरु महाराज जी, आप मुझे केवल और केवल मेरे अवगुण दिखाओ, मेरे अवगुण दिखाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर फिर से सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? अब क्योंकि लगता है कि मेहराज ठाकुर नहीं मान रहा है, तो अब उसको सही समझाते हैं और क्या कहते हैं? तब कहिया मुझको क्या पहचानत आता मैं। उन्होंने कहा हे मेहराज ठाकुर, हे इंद्रावती की वासना, अब मैं तुझसे ये पूछता हूँ, अब तक तो तू मुझसे पूछता आ रहा है कि मेरे में अवगुण है कि नहीं, मैं ब्रह्मधाम की आत्मा हूँ कि नहीं, मुझे राज्य के दर्शन होंगे कि नहीं। लेकिन मैंने बार बार तुझे कहा है कि तू ब्रह्मधाम की दिव्य आत्मा है, और तुझे ये भी बताया है कि शाकुंतल और शाकुमार दो दिव्य आत्मा है जो हंस रही है देख करके, क्योंकि वे बहुत बड़े राजघराने में यहाँ पर आई हुई है। ये सारी की सारी बातें मैंने तुझे बताई है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि तूने अभी तक मेरी पहचान नहीं की है। इसलिए आज सतगुरु धनी श्री देवचंद जी मेहराज ठाकुर से उल्टा
उल्टा सवाल करते हैं। तब कहिया मुझको क्या पहचानत आता मैं, कि हे मेराज ठाकुर अब जरा मुझे ये बताओ तुम्हारी आत्मा मुझे किस स्वरूप में लिख रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो मेरे प्यारे साथ जी, ऐसा ही नहीं है कि केवल शिष्य ही गुरु से पूछते हैं, ऐसा ही नहीं है कि केवल शिष्य ही जानना चाहते, नहीं नहीं, कभी कभी गुरु भी अपने शिष्यों पर मेहरबानी करते हैं और वो भी जब वो काम नहीं आता है तब उसको क्रोध से और गुस्से से तब वो लताड़ते भी है और तब उसकी पहचान कराने के लिए उल्टे उससे ही प्रश्न भी कर लिया करते हैं, जैसे आज यहाँ पर सतगुरु जी ने मेराज ठाकुर से किया है। ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैने, तब श्री देवचंद जी कहिया क्यों रे तन सुनते बैने। अब मेराज ठाकुर क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, देखिए सुनिए। वो कहते हैं, हे सतगुरु महाराज जी, हे धाम के धनी, जब जब आप ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ब्रज की लीलाओं का, ब्रज की लीलाओं में आप देखते हैं कि किस प्रकार से मैया यशोदा है, किस प्रकार से बाल गोपाल है, किस प्रकार से हम सब गैया चराने जाते हैं, किस प्रकार से सखियां आती हैं, किस प्रकार से मैं सखियों के साथ में खेल करता हूँ, किस प्रकार से उनकी मटकियों को तोड़ा करता हूँ, किस प्रकार से वो उल्हाना ले करके आती है। ये सारी लीलाएं जब आप धनी जी हम सबको सुनाते हैं तो और की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं मेरे पिया जी, मेरी आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं। देखिए ये बात कौन कह रहे हैं, ये श्री मेराज ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप उनको सुनाते हैं लेकिन मुझे वो दिखती है और मेरी आत्मा अंदर से रोती है और फिर मेरे आंखों से अश्रुधार बहने लग जाते हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं जब जब आप सुनाते हैं तब तब मेरे साथ ऐसी लीला होती है। पानी झरत है नैने, मेरी इन आंखों से पानी की बौछार होने लगती है, बस ये आंखें रोए रोए चली जाती है मेरे सतगुरु, रोए रोए चली जाती है। तब श्री देवचंद्र जी कहिया, अब देखो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मुझे ये बताओ साथी। यदि कोई सुंदर साथ किसी भजन को सुनने से, किसी की चर्चा वाणी सुनने से उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है तो भाई वो तो बड़ा धन होगा कि नहीं, उस पर तो परमात्मा की कृपा होगी कि नहीं। तुम सब यहाँ इतने सुंदर साथ बैठे हो, लेकिन यदि किसी के एक की आंखों से इन लीलाओं को सुन करके रोने लग जाए, पानी आने लग जाए, तो हम सब में सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा? होगा। और हम सबको उसको देखेंगे, अरे भाई इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाओं के लिए कितनी तड़प है ना, कि देखो कैसे जार जार रो रहा है, जार जार रो रहा है। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं सुंदर साथ जी, मैं सच कह रहा हूँ, कई बार मैंने देखे ऐसे सुंदर साथ जी कि जब कभी भजन होता है तो वो एक साइड में बैठे रहते हैं और वो बेचारे रोते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से दीदार किया है, तो उन पर मेहर है कि नहीं है, परमात्मा की कृपा है कि नहीं कृपा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहते हैं सतगुरु महाराज जी, यहाँ कहते हैं, अरे देवचंद्र जी मानते हैं तुझ पर मेहर है और तुझे ऐसा लगता है कि तुझ पर पूर्ण परमात्मा की बहुत मेहर है, लेकिन ये मेहर नहीं है। देखो कितना बड़ा अब झटका दे रहे हैं सतगुरु महाराज जी। यदि हम यहाँ बैठे प्रवचन करें और आपको रोने लग जाए प्रवचन को सुन के, तो हमें इतना आनंद आएगा और इतना लगेगा कि शायद केवल और केवल यही यहाँ सुन रहा है, इसकी भी आत्मा उन लीलाओं में खोई है। इसलिए हमारे अंदर से तुम्हारे लिए बार बार सजदा जाएगा, बार बार प्रणाम जाएगा और ये चाहेंगे कि ये रूह यहाँ बार बार आती रहे, बार बार सुनती रहे। क्यों? क्योंकि एक यही सुन रही है। होगा कि नहीं होगा?
लेकिन यहाँ देखो क्या होता है मेरे प्यारे, यहाँ सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी फिर से उनको धमकाते हैं, फिर से लताड़ते हैं कि हे मेराज ठाकुर, ये जो तुम मुझे बता रहा है कि जब जब सतगुरु महाराज आप ब्रज लीलाओं का, रास लीलाओं का वर्णन करते हैं, तब तब मेरी आंखों से अश्रुधार बहते हैं, अश्रुधार। तो हे मेराज ये बता, ये तुझे कैसे पता चलता है कि तेरी आंखें रो रही है, ये बता मुझे। धन्य है ऐसे सतगुरु, धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है ऐसे सतगुरु, और धन्य है ऐसा शिष्य, और धन्य है ऐसा साथ कि काश कोई ऐसा गुरु मिले कि जब जब तुम अच्छाई की तरफ चलने लगो तब भी उसमें से वो तुम्हारी बुराई काट के तुम्हारे सामने रखते। धन्य है ऐसा गुरु, ये चाहिए गुरु। तुम्हारी दो बात से वो खुश हो जाए, वो गुरु गुरु नहीं होता है। जब तलक वो तुम्हें मूल से नहीं जोड़ेगा, मूल में नहीं पहुंचाएगा, तब तलक उस गुरु का कार्य संपूर्ण नहीं होता है। और अब यही बात सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी कहते हैं, हे मेराज ठाकुर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब जब हम सुनाते हैं तुम्हें दिखता है, तुम रोते हो, लेकिन मुझे ये बताओ, यदि तुम्हारी आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं, अश्रुधार बह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें अभी भी अपने शरीर का पता रहता है, तुम्हें अभी भी अपने शरीर का भान रहता है। तब सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ये अवस्था वो अवस्था नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने शरीर की भी कोई शुद्ध नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता हो कि आप कहाँ बैठे हैं, ये नहीं पता हो कि आपके शरीर के ऊपर कोई चींटी या कोई मकोड़ा या कुछ भी गिर रहा है या कुछ आ रहा है, आपकी शुद्ध बुद्ध भी खो जानी चाहिए, तब जाकर के ध्यान लगता है, तब जाकर के भक्ति आती है, तब जाकर के वो चित्त बनी लगती है यारो, तब जाकर के देखो कितनी बड़ी बात सतगुरु महाराज जी मेराज ठाकुर को कहते हो, कितनी बड़ी बात। काश हमें और आपको आपका गुरु को ऐसा कहते तो धिक्कार देंगे गुरु को और कहेंगे कि कल से हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो घर पर बैठे हुए दर्शन हो सकते। होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं, ये गुरु है, ये पूर्ण गुरु है, जिसको कहते हैं कि पूर्ण गुरु, जिसकी मैं चर्चा करता हूँ कि जब जब शिष्य भी पूर्ण होगा तब तब गुरु भी पूर्ण मिलेगा, तब तब। तो आज इंद्रावती की आत्म को कैसे लताड़ रहे हैं कि अभी तेरे अंदर वो लीला नहीं हुई है। अब इतना सुनते हैं तो उतना सुनते ही बहुत बड़ा झटका सा उनको महसूस होने लगता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैन झरे सुख पाऊं इन हुक्म। अब फिर से कहते हैं मेराज ठाकुर, फिर से कहते हैं सतगुरु महाराज जी, आप जब जब मेरे सामने ब्रह्म धाम की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, दिव्य लीलाओं की चर्चा करते हैं, उन लीलाओं को आप दिखाते हैं, तब तब फिर से मेरी रूह अंदर से कप कपाने लगती है और मेरी आंखों से ये अश्रुधार, ये झरझर पानी बहने लगता है। फिर से मेरा ऐसा कहते हैं, फिर से सतगुरु महाराज जी को कहते हैं, तब वे कहते हैं कि तब पानी नैन झरे सुख पाऊं इन हुक्म। हे सतगुरु महाराज जी, यदि मेरी ये दशा होती है तो मैं इन सुखों को केवल और केवल आपके हुक्म से ही अनुभव कर पाता हूँ, वरना भला भाई मेरा क्या बस कि मैं इनको महसूस ऐसे कर सकूं, मुझसे तो ऐसे महसूस नहीं होगा। तब बाल भाई ने कहिया क्या पहचान धनी धाम, जो ए बात लौकिक दिन से हुए पूर्ण मनोरथ काम। तब वहां पर पास में कौन खड़ी थी? वहां पर बाल भाई जी खड़ी थी और वो कहती है मेराज ठाकुर, जरा तुम मुझे एक बात बताओ, अभी सतगुरु महाराज जी ने तुमसे एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि तुम मुझको क्या पहचान
रहे हो, लेकिन तुमने उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दिया क्या महाराज ठाकुर ने? नहीं दिया ना। उल्टा क्या कहा? उल्टा ये कहा कि सतगुरु महाराज जी जब आप ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं तब मेरी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। फिर से बात घुमाई, फिर से क्या कहा कि जब जब आप ब्रह्मधाम की दिव्य दूर की लीला का वर्णन करते तब तब फिर से मेरी आंखों से अश्रुधार बहते हैं। लेकिन जो सतगुरु महाराज जी ने प्रश्न पूछा था उसका जवाब महाराज ठाकुर ने अभी तक नहीं दिया है। तो अब फिर से बाल भाई पूछती है कि हे महाराज ठाकुर जरा ये बताओ तुम सतगुरु महाराज जी को क्या पहचान रहे हो, कैसे पहचान रहे हो, क्या तुमको उनकी भी कुछ सुध-बुध है कि नहीं है? तब बाल भाई ने कहिया क्या पहचाने धनी धाम। हे महाराज ठाकुर बताओ तुमने धाम के धनी को कैसे पहचान किया है? जो ये बात लौकिक है तीन से होवे पूर्ण मनोरथ काम। और हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब तो एक प्रकार की लौकिक बातें होती है। शरीर को कष्ट देना भी एक लौकिक ही विधि है, क्योंकि आपको पता नहीं है शरीर को कष्ट देने से आत्मा का क्या होता है। ये तो आपने जाना ही नहीं अभी। देखना शरीर को है कि आत्मा को? ब्रह्मधाम शरीर जाएगा कि आत्मा जाएगी? आत्मा जाएगी कि नहीं साथ जी। लेकिन यहाँ महाराज ठाकुर ने क्या किया? शरीर को बिल्कुल दुबला पतला एकदम हड्डियों का ढांचा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरह से परख नहीं हो रही है। इसीलिए अब वो पूछती है, कहने लगे लगता है तुम्हें अभी धाम धनी की सही पहचान नहीं हुई है। जो पहचान हुए स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन। इस प्रकार से कहते हैं कि हे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि आपको सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के अंदर विराजे हुए युगल स्वरूप श्यामा श्याम श्री राज जी और श्री श्यामा जी ठाकुरानी जी के यदि दर्शन हो जाते हैं तो ये लीला होती ही नहीं। लगता है तुमने अभी इनके अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप को नहीं पहचाना है। तुम केवल और केवल हम सबके साथ में बोल तो रहे सतगुरु जी, बोल तो रहे हो, लेकिन लगता है तुम अभी बाहर से ही इनको पहचान रहे हो। अंदर बैठे हुए युगल जोड़ी को आपने अभी तक पहचाना नहीं है। यदि पहचान होती स्वरूप की तो पलक न रहवे नैन। हे मेरा ठाकुर, हे इंद्रावती की वासना, यदि तुझे अंदर बैठी हुई श्री श्यामा जी की और श्री राज जी की पहचान होती तो तुम एक पल के लिए भी इनसे दूर रह नहीं सकता था। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ने निकसे बहन। और यही नहीं, तू अपने युगल स्वरूप की बार 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 परिक्रमा करता, बार बार परिक्रमा करता और इतनी परिक्रमा करता, इतनी परिक्रमा करता कि तुझे तेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकल सकता था, तू बोल भी नहीं सकता था। अब मेरे प्यारे साथी जरा विचारिए, यहाँ पर साक्षात्कार युगल स्वरूप विराजमान है सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के धाम दिल के अंदर। और वे कह रहे हैं कि प्रदक्षिणा देनी है, बार बार परिक्रमा करनी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ सतगुरु महाराज जी बैठे बार बार उनके चक्कर लगाते रहे क्या? परिक्रमा तो वही होती है ना, मंदिरों में जाते परिक्रमा करते हैं। सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी भी पहले परिक्रमा किया करते थे, याद है कि नहीं याद है? तो परिक्रमा क्या होती है? बार बार गोल गोल घूमना, उसको तो परिक्रमा कहते हैं। लेकिन नहीं, प्रदक्षिणा उसी को कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ कह रहे कि परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा वो होती है मेरे प्यारे साथ जी कि तन की भी शुद्ध नहीं रहती है, मन की भी शुद्ध नहीं रहती है, बार बार केवल और केवल युगल स्वरूप का ही ध्यान रहता है, युगल स्वरूप का श्रृंगार रहता है, युगल स्वरूप का उनके एक एक अंग वस्त्र रहते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं में ही हर पल खोए रहना, बार बार श्री युगल स्वरूप की प्रदक्षिणा होता है, बार बार उनकी परिक्रमा होता है। जाने आप
परिक्रमा किसको कहा यहाँ परिक्रमा कहा है कि यदि तुझे अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप का पता चल जाता तो तू बस हर पल उनको निहारता रहता, उनके वस्त्रों को निहारता, उनके आभूषणों को निहारता, उनके एक एक अंग को निहारता, उनके होने वाली दिव्य लीलाओं को निहारता। यानी कि हर पल एक एक हिस्सा तेरा केवल और केवल श्री राज्य श्री युगल स्वरूप के चरणों में निवेदन हो जाता। ये तेरी प्रदक्षिणा कहलाती, ये तेरी परिक्रमा कहलाती। और ये कितना करनी थी? दिन और रात 24 घंटे ये ही परिक्रमा, ये ही परिक्रमा। इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास निज नाम सपो वर्त श्वास मत खोए और न जानो इन श्वास को प्यारे आवन हो न हो। ये ही श्वास श्वास निज नाम जपना है कि हर पल कैसे भी सोते बैठते उठते कैसे भी हर पल अपने धनी का ध्यान रहता है। ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते सुख, अनगिने देखे अवगुण कईयों ने जाए मुख। इस प्रकार से सतगुरु श्री देवचंद जी उनको समझाते हैं, हे मेरा ठाकुर तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, क्यों तू परेशान होता है? तू तो ब्रह्मधाम की दिव्य श्री इंद्रावती जी की आत्मा है, इंद्रावती की रूह है। लेकिन मेरा ठाकुर कहते नहीं नहीं सतगुरु जी, मेरे अंदर तो अनगिनत देखे हो, एक नहीं 10 नहीं 1000 नहीं, शायद अनगिनत जिनकी कोई गिनती ही नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं वाणी में आता है, मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। कहते हैं ना भजन में, हे परमात्मा मैं तो आपकी दिव्य आत्मा हूँ और यदि मेरे अंदर अवगुण है तो भी उसको आप बाहर काढ़ निकालिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर मेरा ठाकुर को फिर भी लगता है कि मेरे अंदर अभी बहुत से अवगुण बाकी हैं। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आ गई ना बात मुख पर। अब मेरा ठाकुर के वो बात आ गई जिस बात को उन्होंने अब तक अपने सतगुरु जी को नहीं कहा था। उन्होंने ये बात अब कही है कि जब आप दिव्य ब्रह्मधाम को श्री राज जी को श्री श्यामा जी को ब्रह्मधाम के 25 पक्ष धाम तालाब कुंज वन जो है, मानिक लहरे बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई है, योगपुरा यमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष मोरे धाम धनी के, ये 25 पक्ष मोरे धाम धनी के। कि जब आप एक एक पक्ष में रमण करते हैं, एक एक पक्ष को देखते हैं, एक एक दिव्य लीलाओं को देखते हैं, तो क्या बात है कि मुझे एक भी लीलाओं का इस प्रकार से दर्शन नहीं होता है जैसा सतगुरु महाराज जी आपको हो रहा है। कहने लगे अच्छा ये बात है। अब आई ना बात, अब आई। तब श्री देवचंद जी पूछा क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों नहीं देखो। सतगुरु जी आपको देखते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, सो क्यों न होए मुझसे। हे धनी जी ऐसी लीलाएं ऐसी चर्चा मुझसे क्यों नहीं हो रही है। यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक टोरे, मोहे उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूँ और। ये चौपाई बहुत ही खास है, बड़े ध्यान से समझने वाली चौपाई है मेरे प्यारे साथ जी। अभी तक मेरा ठाकुर ने अपने दिल की बात बता दी। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी आप देखते हैं, आप वर्णन करते हैं, मैं नहीं देखता हूँ, मुझसे ये वर्णन नहीं होता है। अब सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं, यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर,
हे मेराज ठाकुर, हे इंद्रावती की वासना, मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये जो लीला हो रही है ये मेरे बस की लीला नहीं है। ये लीला तो श्री राज जी के हुक्म से हो रही है। कहते ना, हक के हाथ हुक्म इत हमारा क्या चले। कहते हैं ना, इत हमारा क्या चले। तो हुक्म कहाँ है? हक के हाथ में है, श्री राज जी के हाथ में हुक्म है। और ये जो लीला हो रही है, इन लीलाओं का वर्णन तो प्यारे सभी धर्म शास्त्रों में है। उन्होंने इशारों में ये लीलाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से परमात्मा का हुक्म यहाँ पर इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर अपनी लीला करेगा। उसने स्वयं कहा है कि 2 तनों के अंदर ये दिव्य लीला होगी, लेकिन होगी अपनी मजल पर, होगी अपने सही वक्त पर। सही वक्त से पहले भला कैसे ये हुक्म की लीला यहाँ से बंद हो सकती है और कहीं और चालू हो सकती है। हे मेराज ठाकुर, ये दिव्य लीला तो हक के हुक्म के अधीन चल रही है, इसलिए तुम इस बात को भली प्रकार से समझ लो। सो होवे एक ही ठोर। और हे मेराज ठाकुर, अभी जो हक का हुक्म है वो हक का हुक्म ये है कि अभी ये लीला एक ही जगह होगी, क्योंकि सतगुरु महाराज जी, स्वयं श्री श्यामा जी, स्वयं श्री राज जी सब कुछ कहाँ विराजमान है? मेरे धाम दिल के अंदर विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। अब आप समझे प्यारे लाडले साथ जी, जो चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन ये लीलाओं का जो जिक्र आता है, ये लीलाओं का जिक्र यहीं से ही आता है, क्योंकि 3रा दिन प्रारंभ का था जिसमें हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम आते हैं। ब्रज रास 2 खेल के प्रारंभ आए शाम, वो 3रा दिन था। लेकिन जैसे ही अब 4था दिन प्रारंभ होता है, वो होता है किससे? मल की सूरत सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी से। तो ये लीलाएं किसके साथ हो रही है? स्वयं श्री सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी के साथ हो रही है। और फिर आगे लीला होगी हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ में। तो जब तलक ये लीलाएं पूरी नहीं होगी सतगुरु धन श्री देवचंद जी के सानिध्य में, तो ये बताओ तब तलक हुक्म यहाँ से कैसे उठ सकता? यहाँ से कैसे जाएगा हुक्म? चाहे तुम इससे ज्यादा तस्नी कर लो, चाहे तुम कुछ भी देख लो, लेकिन मेरे प्यारे मेराज ठाकुर, जब तलक हुक्म की ये लीला इस ठोर पर है, ये अपनी पूरी मजल पर, पूरे समय पर ही यहाँ से तुम्हारे धाम दिल के अंदर पहुंच जाएगी। ये तो हमने तुमको पहले ही बताया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा बताया कि नहीं बताया? सतगुरु जी ने पहले ही बता दिया था मेराज ठाकुर को कि भाई तेरे अंदर तो ब्रह्मधाम की दिव्य इंद्रावती की वासना है। और वो क्या है कि यहाँ से जैसी ही लीला पूरी होगी वो लीला तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी लीला कहाँ चल रही है? अभी लीला यहाँ पर चल रही है। मोह उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूँ और। हे मेराज ठाकुर, यदि तुझे ऐसा लगता है कि यहीं से ही जहाँ मैं बैठा हूँ इस गद्दी से ही ये लीला हो रही है, तो यदि तुझे ऐसा लगता है तो मुझे यहाँ से उठा दे, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ और तुम आकर के बैठ जाओ। क्या ये लीला तुम्हारे साथ होने शुरू हो जाएगी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तलक वो मजल पूरी नहीं आएगी, वो समय पूरा नहीं आएगा, तब तलक आपको
इन लीलाओं का पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको समझ तो आ रहा है सुमन साथ जी? आ रहा है ये लीला समझ? पर न हुए कम और हे मेरा ठाकुर, मैं ये बात भी तुम्हें पूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि पहली लीला मेरे अंदर हो रही है और दूसरी लीला तुम्हारे अंदर होगी। इन दोनों के सिवाय ये तीसरी लीला कहीं और होनी नहीं है। अब देखिए, वे ये भी तो कह सकते थे कि मेरा तो पुत्र बिहारी जी है, ये लीला उसके अंदर भी हो जाए, कह सकते थे ना। लेकिन क्या उन्होंने कहा? नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि वो अब देवचंद्र जी नहीं है ना। वे अब कौन बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं अब साक्षात्कार अंदर विराजमान श्री श्याम जी, श्री राज जी, श्री युगल स्वरूप। तब चित पीछे पड़े हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। अब जब इस प्रकार से सद्गुरुधन श्री देवचंद्र जी मेरा ठाकुर को समझाते हैं सारी बातों को, आगे की और पीछे की बहुत देर तक बैठे रहते हैं। चौपाई तो केवल एक ही है, लेकिन एक चौपाई नहीं है। उस वक्त का वर्णन बहुत होता है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी एक बार फिर से, क्योंकि महाराज ठाकुर जो थे वे मानने वाले नहीं थे, तो उनकी आत्मा को अंदर से जब जोड़ने के लिए सतगुरु महाराज जी उनको एक बार फिर से सारी की सारी लीलाएं याद दिलाते हैं कि महाराज ठाकुर ये जो लीलाएं अब होने वाली है वो और कहीं नहीं होगी, वो सिर्फ आगे तुमसे ही होने वाली है। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। तब पीछा तब चित्त पीछे पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। अब इस प्रकार से उनको अपने अंदर कुछ दुख सा होता है महाराज ठाकुर को। अरे भाई, तू तो खामा खा बिना वजह ये बात तू एक बार सतगुरु महाराज जी से आकर के पूछ लेता कि हे सतगुरु महाराज जी, यदि मुझे ये नहीं दिख रहा है तो ये कब दिखेगा, ये लीला मुझसे कब वर्णित होगी? तो सतगुरु महाराज जी ऐसे बता देते कि भाई सही वक्त आने पर जैसे ही कुरान के अनुसार दूसरा तन दूसरे जामे की लीला होगी तो ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां कहाँ विराजमान हो जाएगी? श्री इंद्रावती जी के धाम मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएगी और तब से ये दूसरी लीला शुरू हो जाएगी। तो अब महाराज ठाकुर को बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि मैंने खामखा बता इस शरीर का क्या दोष था भाई, इस शरीर का क्या दोष था? ये तो मुझे परेशान भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी इंद्रियों को इतना सुखा दिया, इतना परेशान कर दिया कि ये भी बड़ा दुर्लभ हो गया। किस लिए? केवल एक हठ धर्मी के कारण। हठ धर्मी थी ये, केवल और केवल महाराज ठाकुर की एक हठ धर्मी थी कि नहीं, मुझे भी देखना है, मुझे भी वैसे ही वर्णन करना है जैसे सतगुरु श्री देवचंद्र जी कर रहे थे। तो ये एक हठ धर्मी थी उनकी। इसलिए अब श्री महाराज ठाकुर को अपने किए पर थोड़ा सा पछताप हो रहा है। फिर के विचार किया, अब फिर से वो विचार करते श्री देवचंद्र जी संग। और ये सारे विचार, ये सब बातें कहाँ हो रही है? अभी वे उठ के नहीं गए। मैंने फिर से कहा ना, केवल वितक में एक चौपाई गई है, लेकिन एक चौपाई को मत मानना कि केवल यही बात हुई। वहां पर धनी सतगुरु श्री देवचंद्र जी श्री महाराज ठाकुर को बहुत समझाते हैं, बहुत उनको इस प्रकार से समझाते हैं ताकि उनको अपनी बातों का पश्चाताप होता है और उनको लगता है हाँ, मैंने मूर्खता वश हो करके हठ धर्मी किया है, जो मुझे ऐसा नहीं करना था। प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो इस प्रकार
प्रकार से प्यारे साथ जी स्वयं मेराज ठाकुर को ये अब विश्वास हो जाता है कि हाँ जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा श्री राज जी के हुक्म के अधीन होता है। श्री राज जी के हुक्म से आगे कुछ भी काम नहीं होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हें काम दीजिए माया का तब पीछे हटे चित, कहिए मैं हुक्म कर तो जाओ श्री महाराज चित। अब क्या होता है, वहां पर कौन थी, वहां पर कौन थी, जोर से बोलो। हाँ जी, वहाँ पर जो है बालबाई जी थी और बालबाई भी ये सारी बातें सुनती है। किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी श्री महाराज ठाकुर को समझाते हैं, सुनाते हैं और उनको उनकी मूल हठ धर्मी को दिखाते हैं कि ये हठ धर्मी थी जो तुम कर रहे थे, है ना। तो अब बालबाई जी उन्हें कहती है कि हे सतगुरु महाराज जी, यदि आप श्री महाराज ठाकुर को अब कोई लौकिक काम दे दे, कोई भी काम दे दे तो क्या होगा कि जो इनका मन है, जो इनका चित्त है, जो इनका चित्त बार बार हठ धर्मी पर चलता है कि मुझे अपने अंदर से अवगुण निकालने हैं, अवगुण निकालने हैं, ये ऐसा कर रहा है, तो ये वहां से हट जाएगा और हट करके क्या होगा, ये लौकिक माया के कामों में लग जाएगा। इस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के चरणों में वे अर्जी करती है और फिर उनकी अर्जी को सतगुरु धनी श्री देवचंद जी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ चलो हम इनको कोई न कोई लौकिक काम दे देते हैं। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। कहाँ का काम दे देते हैं, इनको गुजरात जाने के लिए बोल देते हैं कि भाई आप इस शहर से दूसरे शहर में जाओ। और कहने लगे कि कैसे भेजे, अब ये तो इतना पक्का हो गया है कि ये तो मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तो जब तैयार नहीं है तो कुछ बहाना भी तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे इसको लगे कि हाँ ये सतगुरु महाराज जी का धर्म का काम है तो मैं जाऊं, क्योंकि वे केवल और केवल धर्म के काम में तो जाना चाह रहे थे। तो सतगुरु महाराज जी उनको कहते हैं भाई ऐसा करो, क्योंकि श्री राज जी ने मुझे ये कहा है कि हमारी ये जो बातें हैं ये सभी धर्म ग्रंथों, सभी शास्त्रों में इशारों में कहीं गई है। तो ऐसा करो महाराज ठाकुर, आप जाइए और जाकर के उन धर्म ग्रंथों की खोज कीजिए ताकि हम अन्य सुंदर साथ को उनकी गवाहियां, उनके प्रमाण से बता सके और ये श्री राज जी का ही कार्य है। इस प्रकार की बात सतगुरु धनी श्री देवचंद जी इनको कहते हैं, श्री महाराज ठाकुर को कहते हैं और वे उनको फिर वहां से भेज देते हैं। श्री महामत गए मोमिनो सुनियो यह भी तक, आगे फिर कह दो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। इस प्रकार से स्वयं धनी जी कहते हैं कि भाई ये लीलाएं जो हो रही है या जिनको हम बता रहे हैं ये सारी की सारी किससे हो रही है, ये केवल और केवल राज्य के हुक्म से हो रही है, ये हुक्म की लीला है। अब आगे जो अपनी बीतक है उस बीतक को बताते हैं। अब यहाँ से वर्णन आता है खेता भाई के कार्य हेतु अरब को जाना। पहले तो कहाँ पर भेज दिया है श्री राज जी ने, इनको बाना करके गुजरात में भेज दिया है। वहां से कि भाई थोड़ा दिन इनका मन जो ये हट धर्म में था यहाँ से हट जाए। अब इनको एक और काम दे देते हैं। एक काम क्या देते हैं, अब सुनिए वो क्या काम होता है। संवत 1773 हुक्म हुआ श्री राज गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। अब इस प्रकार से जो वे गुजरात गए थे वहां से कुछ धर्म शास्त्रों को वे खोज करके ले आते हैं, लेकिन अब सुंदर साथ की जमात रोज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है गांग जी भाई के घर पर।
क्यों? क्योंकि वो अलौकिक दिव्य चर्चाएं हो रही थी, वो ब्रह्मधाम का नूर बरस रहा था। तो जो भी सतगुरु धन श्रीदेव चंद जी की बातों को सुनता था तो वो बहुत दूर दूर से सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंच जाता था। अब जब इतने सुंदर साथ आने लगते हैं और चर्चाएं होने लगती है तो प्यारे साथ जी उनके प्रसाद की व्यवस्था भी तो होती है कि नहीं होती है। अब गांग जी भाई के पास इतना धन तो ज्यादा नहीं था कि भाई हर रोज इतना दिए जाए। क्यों? क्योंकि वो भी खुद सतगुरु जी की सेवा में लीन रहते थे। लेकिन उनको पता था मेरा एक भाई है, जो मेरा भाई कहाँ है? अरब देश के अंदर है। पहले लोग क्या किया करते थे? पहले लोग बाहर विदेश में कई साल के लिए चला जाया करते थे कि वहां से कुछ साल पैसा इकट्ठा करके लाएंगे और घर पर आकर के कुछ अच्छा बिजनेस, कुछ व्यापार करेंगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे जाते हैं, कई साल में आते हैं। तो तब कहते हैं कि विक्रम संवत 1703 में जब सतगुरु महाराज जी श्री मेहराज ठाकुर को अपने पास बुलाते हैं तो उन्हें कहते हैं, मेहराज ठाकुर एक और आपको मैं काम सौंप रहा हूँ। ये काम जो है ये गांग जी भाई का कार्य है, क्योंकि इनके ऊपर जो ये भौतिक आ पड़ा है इसमें कुछ मदद हो सकती है यदि तुम वहां से इनके भाई को लेकर के आ जाओ। खेता भाई गांग जी का है बरारा पे 25 वर्ष इनको भाई तुम सितावे जाओ। अब देखिए कितने साल हो जाते हैं उनको गए हुए यहाँ से, 25 साल। कितना ज्यादा समय है, कितना वक्त है। 25 साल जब उनको यहाँ से गए हुए हो गए तो वे कहते हैं कि अब आप जाइए और कैसे भी करके इनके जो खेता भाई है उनको आप उनके काम वाम सारा पूरा निपटा करके इनको यहाँ पर ले आइए, ताकि उनके कुछ धन से सुंदर साथ की भी सेवा हो जाए और भाई से भाई का मिलन भी हो जाए। जो ए आवे साथ में तो सेवा होवे श्री राज। आ गई ना वही बात। क्या कहा यहाँ पर कि यदि खेता भाई यहाँ आ जाते हैं तो ये सेवा किनकी होगी? ये सेवा श्री राज जी की होगी। ये सेवा श्री राज्य की होगी, कोई हमारी नहीं। ये सेवा है साक्षात्कार धाम धनी की। तो इसलिए है मेहराज ठाकुर आप जाइए और उनको किसी भी प्रकार से बुला करके यहाँ ले आइए। शोभा हुए तुमको पूरे हुए सब काज। और यदि मेहराज ठाकुर आपने इस कार्य को पूर्ण किया तो ये सारी की सारी शोभा भी आपको ही जाएगी, क्योंकि आप एक सुंदर साथ को यहाँ अपने धर्म के अंदर श्री राज जी के पास लेकर के आए हैं। तो आप इत भी धन होंगे और आप उत भी धन होंगे। इस प्रकार से कहते हैं कि ये सारी की सारी शोभा और किसी को नहीं, मेहराज ठाकुर ये आपको पहुंच जाएगी। श्री देवचंद्र जी ने कहिया सो मान लिया हुकुम में, नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। इस प्रकार से जब सतगुरु धन श्री देवचंद्र जी ने श्री मेहराज ठाकुर को हुक्म करते हैं कि भाई अब आप यहाँ से बरारब अरब देश चले जाइए। और पहले चलने के लिए एरोप्लेन नहीं होते थे, हवाई जहाज नहीं होते थे। पहले कैसे जाया जाता था? पहले छोटे छोटे नाव की कश्तियां हुआ करती थी जिनको पानी के जहाज कहते हैं। उससे एक देश से दूसरे देश की यात्रा की जाती थी। तो ऐसे में कहते हैं कि भाई आपका सब इंतजाम हो गया है और आप इस पानी के जहाज में बैठ करके यहाँ से बरारब अरब देश में चले जाइए। महाभारत के बीच में नाव चले जाए 140 दिन में पहुंचे जाए बरारब। तब और कितना वक्त लगता था जाने में? 1 महीने 10 दिन का समय लगता था।
पानी पानी में चलते रहते हैं। 1 महीने 10 दिन तक, 40 दिन तक लगातार, 40 दिन तक लगातार मेहराज ठाकुर जी उस पानी के नाव के अंदर बैठ करके अरब बरारब देश में पहुंचते हैं। और वो महीना कौन सा था? वो फागुन महीना था। फागुन में वे यहाँ से वहां जाते हैं। खेते को आए मिले दही पातियात। अब जाने से पहले क्या होता है कि वे उनसे पूछते हैं कि भाई ये तो बताओ, मैंने तो कभी खेता भाई से कोई बात ही नहीं की है और ना उसने मुझे जाना ना मैंने उनसे जाना, तो अब ये तो बताओ गांधी भाई और सतगुरु महाराज जी कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो वे कैसा मुझ पर यकीन करेंगे कि मैं वहां से आया हूँ और मैं आपका ही शुभ चिंतक हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि कैसे आप करेंगे? तब वे सुंदर साथ जी अपने भाई के लिए क्या करते हैं कि एक चिट्ठी देते हैं। एक चिट्ठी वो देते हैं, कहते हैं कि मैं इसमें अपनी और अपने भैया की सारी बातों को लिख देता हूँ और तुम्हारे बारे में भी लिख देता हूँ। जैसे ही तुम उनसे मिलोगे उनको जाकर के ये चिट्ठी, ये संदेश उनके हाथ में दे देना ताकि वे पहचान जाए कि हाँ इनको मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और ये चिट्ठी कैसी होती है? ये बिल्कुल वैसी लीलाएं होती है जैसी हनुमान जी के साथ होती है। जब सीता मैया के दर्शन के लिए जाते हैं कि पता नहीं वो पहचाने भी ना पहचाने, तो क्या करते श्री रामचंद्र जी अपनी पहचान के लिए अंगूठी दे देते हैं कि तुम इनको दे देना और वे पहचान जाएंगी। तो यहाँ पर भी खेता भाई के साथ वही होता है। मेहराज ठाकुर जैसे मिलते हैं उनको उनके भैया का वो पत्र उनके हाथ में सौंप देते हैं और जैसे ही वो उस पत्र को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। क्यों? क्योंकि संदेशा ही इतने सालों के बाद में आया था। तो इस प्रकार से वे उनको पहचान जाते हैं कि हाँ ये मेहराज ठाकुर कोई और नहीं है, ये तो मेरे अपने साथी है। दही पाती याद बहुत सुपाया राखे अपने साथ। और इस प्रकार से उस चिट्ठी को लेकर के उन्हें बड़ा सुख मिलता है। बार बार वो अपनी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और बहुत रोते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद में अपने भैया की खैर खबर आई थी। और अब वो क्या कहते हैं कि हे मेहराज ठाकुर तुम कितने दिन, 40 दिन का लंबा सफर करके आए हो, तो ऐसे कैसे जाओगे? अभी आपको कुछ दिन यहीं पर मेरे साथ में रहना होगा। आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ पर घूमिए फिरिए, चारों तरफ आप आनंद की लीलाओं में खो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे हमें भी वक्त लगेगा कि अपने व्यापार को समेटने में कुछ समय तो हमें भी लगेगा। वे उनकी वो बात को मान करके उनके साथ ही चल देते हैं। कारोबार बकार का सारा सौंप दिया, तुम नवतनपुरी को चलो दोनों बहुतक जमा किया। और क्या कहते हैं, घर पर आकर के कहते हैं, शाम के वक्त जब भोजन हो जाता तो बैठते कहते हैं, हे भाई ये तो बताओ परमात्मा की कृपा से किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? आपके पास तो इतना धन है, इतना धन है, इतना बड़ा व्यापार है, हर चीज है, तो आप ऐसे क्यों अभागे हो गए कि इतने दिनों से आपने अपने भाई के दर्शन भी नहीं किए हैं, आप अपने भाई से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, ऐसा क्या हो रहा है? क्यों तुमने ऐसा किया है? इस प्रकार से मेहराज ठाकुर उनको बहुत ही ज्यादा बातें कहते हैं ताकि ये बातें उनके दिल
के अंदर लग जाए और उनको लगे कि नहीं नहीं अब मुझे अपना ये सब काम छोड़ करके अपने भैया के पास में चले जाना चाहिए। इस प्रकार से कारवार बकार का सारा सौंप दिया, तुम नवतनपुरी के चलो, तुम्हें बहुत तक जमा किया। मेरा ठाकुर कहते भाई ये जो जितना काम धाम है इसको तुम बहुत जल्दी जल्दी अब समेट लो, इसको पूरा कर लो, कहीं उधार दिया उससे ले लो, किसी को उधार तुम्हें देना है उसको दे दो, क्योंकि अब हम तुम्हें लेकर के यहाँ से कहाँ जाएंगे, नवतनपुरी में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार की सारी बातें हुए उनको कहते हैं। श्री तारतम्य की बातें सुनाए बहुतों को, उनको छांटने लगी सब कही अपनी भी तक। और श्री मेहराज ठाकुर जी और इतना ही नहीं, वे फिर उनको श्री तारतम्य इलम श्री राज जी का दिव्य अमोलक वो अनमोल जो ज्ञान होता है, जो हक का इलम होता है, जो ब्रज और रास की और जो जागने की बातें होती है, जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा और पांचवा और छठे की लीलाएं होती है, वे सारी की सारी सूक्ष्म रूप से उनको बताते हैं। कहते तुम्हें नहीं पता है किस प्रकार से सतगुरु श्री देवचंद जी आपके भैया के घर पर चर्चा करते हैं, उनके अंदर साक्षात श्री राज जी विराजमान है। और श्री राज जी क्या करते हैं कि उनको ब्रज की लीलाओं के दर्शन कराते हैं, रास की लीलाओं के दर्शन कराते हैं, फिर प्रारब्ध की लीलाओं का भी दर्शन कराते हैं। और अब स्वयं चौथे दिन में साक्षात्कार श्री राज जी स्वयं किसके, धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर आकर के विराजमान हो गए हैं। और वहां पर तो रोज दिव्य नूर की लीलाएं होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, केता भाई, आप इस काम को छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है। श्री राज जी कहते हैं कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर पूरी 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई हुई है। 12,000 इस प्रकार की लीलाएं, बल्कि 12,000 आई है। और हम केवल यहाँ माया का खेल देखने आए हैं, लेकिन तुम तो इस माया के खेल में ही रम गए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, इस सब माया के काम को छोड़ो और यहाँ से नवतनपुरी चलने की तैयारी कर लो। लेकिन क्या होता है, सुनाई बहुत तक बहुत लीलाएं, क्यों? क्योंकि साथ में रहते तो खूब सुनाएंगे, तो तब वो बहुत लीलाएं सुनाते हैं। पर उनको छांटने लगी, लेकिन खेता बाई के तो जैसे इतनी सी भी लीला नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो अब तक माया में डूबे हुए थे, वो अब तक माया के अधीन थे, वो अब तक माया में ही आनंद ले रहे थे। इसलिए उनको वे लीलाएं समझ में नहीं आती है। सब कहीं अपनी बीतक और स्वयं मेहराज ठाकुर की मेरे साथ भी क्या क्या दिव्य लीलाएं होती है, वे अपनी दिव्य लीलाओं को भी बताते हैं। लेकिन उनको माया का रंग चढ़ने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है। इनको उतले चलो तो सेवा हो, श्री राज भाई गांजिएगा, इनसे होते काज। इस प्रकार से मेहराज ठाकुर सोचते हैं भाई इनके पास तो बहुत धन है, यदि ये हमारे साथ वहाँ चलेंगे तो जो श्री राज जी का कार्य है वो भी वहाँ पर होता रहेगा। 4 बरस बर्बाद रहे, प्रारब्ध जब खेता पहुंचे अपने टोर को, मौत हुआ तब। अब देखिए प्यारे साथी जी, इसीलिए कहा है कि आपको जब कोई ऐसा गुरु मिल जाता है, गुरु कोई महात्मा ही गुरु नहीं होता है, लाल या सफेद कपड़े वाला ही गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाता है, अच्छाई की तरफ। तो यहाँ पर अच्छाई की तरफ कौन ले जा रहे थे? श्री मेहराज ठाकुर बार बार ले जा रहे थे, ले जा रहे थे कि नहीं ले जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना। और 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे कितने 4 साल तक लगातार श्री मेहराज ठाकुर उनको तारतम्य वाणी की लीला की बात भी बार बार बताते रहे। जैसा सतगुरु महाराज जी लीलाओं का वर्णन करते थे वैसा करते रहे, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ी। और आखिर क्या हुआ कि एक दिन उनका धाम गमन हो जाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए कहा है मेरे प्यारे साथी जी, जब आपकी आत्मा को ऐसा लगता है ना कि हाँ ये मेरे लिए सही कह रहा है और ये ही सही है, तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए और उसको बात को मान लेना चाहिए। अब 4 वर्ष में उनका बेचारों का धाम गमन हो जाता है। लेकिन इनका जो व्यापार था वो बहुत फैला हुआ था, क्योंकि बहुत दिनों से वहां पर वे लीलाएं करते थे ना, बहुत दिनों से अपना व्यापार करते थे, तो वो बहुत दिनों से फैला था। तो अब क्या होता है, मालमता बखार पर हुई हाकिम की मोर, ए तो रे बाहिर किया हाकिम ने जोर। अब देखिए क्या होता है ना कि जो पाप से कमाई हुई धन होता है वो सच कहते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता है, वो वैसे ही निकल जाता है परमात्मा की भक्ति में, अर्थात सुंदर साथ की जो मूल सेवा है उन सेवाओं में वो नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल अब वैसे ही हो रहा था, क्योंकि जो उन्होंने इतना धन दौलत कमाई थी तो श्री मेहराज ठाकुर को अब सारा कहाँ पता। भाई 4 साल ही तो हुए और वो भी अब कहीं जाते तो ये कह देते कि ये मेरे भाई है, ये मेरे भाई, बस इतना ही। लेकिन जो वे 25 साल से रह रहे थे उनको तो लोग बाग जानते थे कि नहीं जानते थे, है ना। तो उनका जो इतना पैसा था, इतना धन था, इतना व्यापार था, उस पर किसकी तिरछी नजर पड़ जाती है, वहां के हाकिम की। वहां का जो हाकिम था, जो एक तरीके से वहां का पुलिस वाला था, ऐसा मान लीजिए, कोई वहाँ का एक बड़ा आदमी था ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसकी नजर पड़ जाती, क्यों कि मेरे गांव में यानी कि मेरे शहर में ये आदमी रहता है, इसने ये जो इतना व्यापार खड़ा किया है मेरे शहर में खड़ा किया है, और कहां से इसने इतना पैसे जमा किए, हमारे लोगों से ही इसने ये कमाई की है, तो इस पैसे पर किसका अधिकार होता है। वो कहता है कि इस पैसे पर हमारा अधिकार होता है। इसलिए वो सोचता है अरे ये न जाने कौन आया है जिसको ये अपना भाई कह रहा है, हम कैसे इतना अपना धन यहाँ से इसको दे दे। तो उसकी तिरछी नजर उस माया पर हो जाती है। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। अब यहाँ पर देखिए क्या लीलाएं होती है मेरे प्यारे साथी जी, कि जब कोई अपना पैसा, अपना धन या अपनी जमीन या अपना घर बार दूसरों को देना नहीं चाहता है और कोई उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, तो फिर क्या होता है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, शत्रु हो जाता है ना। तो यहाँ पर अब यही हुआ कि ये जो हाकिम है, इन हाकिम ने क्या किया कि मेहराज ठाकुर को भाई ये तो ऐसा करो कि इसे ही समाप्त कर दो। भाई यदि यही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसको कोई लेना है कि नहीं, और ये पैसा सारा का सारा धन कहाँ चला जाएगा, ये सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। या फिर ऐसा करो कैसे भी करके इसको डरा दूं, धमका दूं, ताकि ये खुद ही यहाँ से भाग जाए, तो ये पैसा मेरे साथ रह सकता है। तो इस प्रकार से उनकी नजरें जो होती है वो अब उन पर बड़ी तिरछी हो जाती है। और टेर पिछली रात को पहाड़ में भई जब, और जब मेहराज ठाकुर जी रात्रि को अपनी फरियाद सुनाने के लिए उनसे बड़े अधिकारी के पास जाते हैं। भाई ये तो मेरी सुन नहीं रहा है, इसको तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बार बार आउट आउट दे रहा है। तो सोचा कि चलो बड़े अधिकारी को कह दो, उनसे बड़े को। तो क्या होता है कि वे फरियाद सुनाने जब बड़े अधिकारी को जाते हैं तो उनके साथ में एक दिव्य लीला घटती है, क्योंकि वो वहाँ का एरिया क्या था, वो वहाँ का एरिया एक तरीके से पहाड़ी इलाका था। यहाँ से जाए के पहुँचे सुल्तान इमाम, फरियाद करो दो मासलो बीच खेते के काम। वे ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं क्यों ना हूँ, एक बार जो यहाँ का इमाम होता है, जो यहाँ का राजा होता है, जो यहाँ का मालिक होता है, यदि मैं अपनी बात उनको कह दूं, जैसे हमारे शहर के डीएम साहब, भाई जब कोई छोटे अधिकारी नहीं सुनते हैं, पुलिस नहीं सुनती है, तो गरीब आदमी क्या सोचता है, भाई चलो
डीएम साहब के पास जाते हैं और उनको अपनी फरियाद सुनाते हैं, तो वे जरूर मेरी फरियाद को सुनेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही उनको लगता है कि चलो यदि मैं एक बार अपनी ये फरियाद को यहाँ के सुल्तान को बता दूंगा तो हो ना हो मेरी फरियाद को जरूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे फरियाद लगाते लगाते कितना वक्त हो गया। वे कहते फरियाद करी तो मासूम, कितने 2 महीने तक वे छोटे अधिकारियों के चक्कर इनके काटते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। बीच खेते के काम, और मैं ये भी कह रहे कि भाई ये भी समझ लो कि मैं किसके काम के लिए फरियाद लगा रहा हूँ। ये कोई मेरा काम नहीं है, मैं अपने काम के लिए फरियाद नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं तो जो ये खेता भाई है, इन्होंने जो ये धन अर्जित किया है, इस धन को इकट्ठा करने के लिए, इसको अपने पास लेने के लिए मैं उस बादशाह से प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब उससे पीछे फिरे एक मिला आराब। अब लेकिन देखिए भाई, राजा तो राजा होता है, उससे कहां से मिला जाए? ऐसे मिलने को संभव होता है क्या? नहीं होता है ना राजा से मिलना। जैसे अभी एकदम से ऐसे कोई जाए डीएम या कलेक्टर से मिलने लगे तो मिला नहीं जाता है, पहले उसकी अर्जी दी जाती है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही वहां होता है कि जब वे उनसे मिलते नहीं है, बड़े परेशान हो जाते हैं, तो कोई जो और दूसरा मिल जाता है उसको अपनी कहानी, उनका तो अब काम हो गया था कि जो भी मिले मेराज ठाकुर अपनी सारी बात उसको बता देते थे। भाई मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, ये मेरा भाई था और इसने इतना पैसा कमाया है, लेकिन ये जो यहाँ के वजीर है या ये जो यहाँ के सिपह सालार है वो इस पैसे को मुझे नहीं दे रहे। वे बेचारे इसी रात को सुना रहे थे। तो जैसे ही वो रास्ते में आते हैं तो क्या होता है, जब उससे पीछे फिरे मिला एक आराब। अब उनको वहां पर, क्योंकि कहाँ थे वे अरब देश में थे, तो जब अरब देश में थे तो जो भी कोई वहां होता है उसको क्या बोलते हैं? आरब बोलते हैं। कोई आदमी होता है, जैसे हम कहीं बाहर चले जाए, भाई ये तो हिंदुस्तानी है ना, ऐसे ही वहाँ के जो आदमी थे उसको क्या कहते हैं कि भाई ये तो अरबी है, ये अरब है। ऐसा एक अरब के भेष में एक आदमी उनको बीच राह में मिल जाता है। दिन आगे भी तक कई तीनों लिख दिया ताब। देखिए हुआ ना वो। अब मेरा जाकर को ये नहीं लगता था कि किसे बतानी है किसी नहीं, वे तो ये चाह रहे थे कैसे भी मेरे भाई का ये जो पैसा है ये मुझे मिल जाए। हो सकता है किसी की जान पहचान, किसी की पहुंच राजा तक हो, तो इसलिए वे बेचारे अपने सीधे सच्चे मन से अपनी सारी कहानी उनको बता देते। और यहाँ भी यही बातें हुई, ये सारी की सारी बातें जैसे जैसे वो आए, क्या हुआ कैसे हुआ, वे सारी बातें हूबहू उस अरब को बता देते हैं। हिम्मत करके कैया जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के ए सुनाइयो कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। अब क्या होता है यहाँ पर मेरे लाडले साहब जी, क्योंकि वो जो अरब थे एक प्रकार से वो परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप, और वे केवल और केवल इसीलिए आए थे ताकि मेरी ये रूह बड़ी परेशान हो रही, कितने समय से परेशान हो रहे हो, कहाँ कहाँ भटक रही है। तो इसीलिए जैसी एक लीला वहाँ गांगजी भाई के घर पर होती है कि जब उनको वे सिपाही परेशान करने आते हैं तो श्री राज जी एक हुक्म ऐसा करते हैं कि दोनों को एक दिए के पीछे पीछे ही घुमा देते हुए अपने सुंदर साथ को कष्ट दिवाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर भी वो लीलाएं होती है कि मेरी जो धाम की सखी है, ये जो इंद्रावती है, ये इतनी परेशान हो रही है, तो क्यों न मैं इसके कष्ट का निवारण करूं। तो वे जो शिवराज रूप दर्शन में आते हैं वे उनको कहते हैं, हे मेरे प्यारे भाई तुम ऐसा करना, जब जुम्मे की नमाज के दिन ये यहाँ का बादशाह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है तो तुम रास्ते पर खड़े हो जाना, और जैसे ही तुम रास्ते पर खड़े होंगे और वो शहंशाह आएगा तो तुम्हें डरना नहीं है, और जा करके उसका जो है एक पल्ला पकड़ करके ऐसे जोर से तुम्हें छिटक देना है, जिससे क्या होगा कि वो सुल्तान तुम्हारी बात सुनेगा।
अब इतनी तो उन्होंने कही, लेकिन फिर वहां पर मेहराज ठाकुर भी उनको कहते हैं कि वो तो सुल्तान है और उसके साथ तो बहुत सिपाही भी चलेंगे, लेकिन ये बताओ यदि मैंने ऐसा कर दिया और उन्होंने मुझे दंड दे दिया तो? कहने लगे नहीं नहीं तुम घबराओ नहीं, ये सुल्तान इतना निर्दयी नहीं है, ये तुम्हारी बातों को सुनेगा। इसलिए कहने लगे कि सुनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बताओ कि यदि कुछ हो गया तो मूल बात क्या करूं? यदि मैंने उनका पल्ला छिटक दिया तो क्या करूं? तब वो क्या कहते हैं कि उनको तुम ये कहना कि भाई मैं केवल और केवल यहाँ पर अपने भाई के लिए आया था और मेरे भाई की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है, अब उसका बोझा मेरे सर था, तो मुझे क्या करना है कि ये बोझा मैं बहुत दिनों से अपने सर पर ढो रहा हूँ, लेकिन अब ये बोझा मुझसे ढोया नहीं जा रहा, इसलिए जो भार है, ये जो वजन है, ये सारा का सारा है सुल्तान मैं तेरे गले में डालता हूँ और अब इसका तू इंसाफ कर, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की बातें वो अरब श्री मेहराज ठाकुर को समझा देते हैं। हिम्मत करके कहिए जब निकसे सुल्तान है तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो गान कि उनका जो एक पहना हुआ होता है, पहना हुआ, और उनका एक साइड का जो पल्लू सा होता है ऊंची से निकली होती है, उसको तुम जोर से खींच देना ताकि वो चलता हुआ रुक जाएगा और देखेगा कि भाई किसने मेरा ये पल्ला ऐसे पकड़ा है, और अपनी सारी की सारी हकीकत कह देना। मेरे गले में थी सो मैं डारत हो गले तुम, है ना कि भाई मैं क्या चाहता था, मैं सिर्फ ये चाहता था कि भाई ये जो मेरा भाई है, जो इसका ये सब कुछ है, सामान, ये पैसा है, ये मुझे मिल जाए और मैं इसके घर परिवार को दे दूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं बहुत हार गया हूँ, मेरी किसी ने सुनी नहीं है, तो ये सारी की सारी लीलाएं मैं क्या करूँ, उनके गले में डालूंगा। और वही बात होती है आगे कि जब वे जाते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो मिल करके वे अपनी बात उनको कहते हैं कि भाई जो मेरे पर था वो सब कुछ अब मैं तुम्हारे पास में सौंपता हूँ, ले हिसाब है रोज ईद के। और क्या कहते हैं कि इसका हिसाब मैं कब लूंगा, जब फरदा रोज क़यामत होगी, जिस दिन खुदा ताला आकर के हिसाब करेंगे, उस दिन भाई तुम भी खड़े होंगे और मैं भी खड़ा होऊंगा, और मैं तब कहूंगा कि ये खुदा इसने मेरी उस फरियाद को ना सुनी कर दिया था। तो तब सोचो तब तुम क्या जवाब दोगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब चला सुल्तान नमाज को एक खड़े रहे बीच राह, धाय के दामन झटका टूट गई कस्ता। और वही होता है जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे सुल्तान अपनी फौज के साथ में रास्ते से जा रहा था, वे खड़े थे और उन्होंने सुल्तान का एक ऐसे पल्ला खींच देते हैं, तो क्योंकि वो कपड़े जो पहने हुए थे वो दामन सा जो था उसकी रस्सी एक टूट जाती है और टूट करके एकदम से बादशाह रुक जाते हैं। लेकिन बादशाह के साथ में तो सिपाही भी चलते हैं, उनको लगता है शायद ये कोई चोर वोर ना हो, कुछ और ना हो कि ये राजा को नुकसान पहुंचा रहा है, सुल्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो वे उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो तुरंत ही सुल्तान उनको रोकता है, कहने लगे रुको जरा मुझे इससे बात कर लो। धाय के दामन झटका टूट गई कस्ता था इतमाम जोरावर। भाई जब सुल्तान चलता है तो भाई सैनिक तो लाव लश्कर तो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब उसके साथ में खूब लाव लश्कर चल रहा था। सब बरजे सुल्तान एकदम से सारे के सारे, जब उसने सुल्तान को ऐसे खींचा, ऐसे वो छेड़ा, तो सारे के सारे सैनिक सुल्तान की तरफ दौड़े कि लगता है ये हमारे सुल्तान को कुछ कष्ट पहुंचाने वाला है, इससे पहले हम इसको मार देते हैं, क्योंकि हमारी तो नौकरी यही है, हमारी तो नौकरी यही है। एक कहो हकीकत अपनी मैं सुनो अपने कान। तब वहां पर उनको कहते हैं सुल्तान अरे भाई रुको, इसको कुछ न कहो, पहले जरा मुझे इस बालक से बात करने दो, ये क्या कहता है, इसकी क्या समस्या है। इस प्रकार से वो उनकी बातों को सुनते हैं और जैसे सुनते हैं वे सारी की सारी हकीकत अपनी उनको बयान
कर देते हैं। बोलो शिव प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लात खोफ या बनी को सब तेरी बात, तब रुका दिया हाथ में कई सब विख्यात। अब वो कहते हैं बादशाह उनको, अरे भाई तुझे डरने की कोई बात नहीं है, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। तेरे अंदर जो भी बात है, तुझे जो भी कष्ट है, तू सारा का सारा कष्ट तू मुझको बता। यहाँ कोई भी तुझको कुछ कहने वाला नहीं है। सो सब तेरी बात जो भी तेरे अंदर है, सारी की सारी बात मुझको बता। तब रुका दिया हाथ में कई सब विख्यात। इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी सारी की सारी बातें थी वो एक कागज पर लिख रखी थी, और वो सारा का सारा कागज बादशाह को थमा देते हैं। अब दे करके वे कहते हैं कि ठीक है, इसको हम देख लेंगे। अब इस बालक को, इस आदमी को जाने दो, इसकी कोई खता नहीं है, इसको आप दंड मत दो। मैं अपने गले का बोझ सो डारा तो तुम, लेकिन जैसे वो हाथ में देते हैं, बोलते क्या शब्द है, बोलते हैं कि हे बादशाह, ये बादशाह, ये जो मैं आपको दिया है इसे मात्र चिट्ठी मत समझना, ये मेरे गले का बोझ था। अर्थात ये अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं भी अपने सतगुरु के हुक्म से आया था। मुझ पर यदि मेरे सतगुरु का हुक्म ना रहा होता तो अब तलक मैं कब का इसको छोड़ करके चला गया होता, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसको साथ लाना है। तो वो कहते हैं कि ये जो मेरा बोझ था, ये सारा का सारा अब बादशाह मैं आपको सौंपता हूँ। सो डारत हो गले तुम, मैं ये सारा का सारा अब आपके गले में डालता हूँ। ले हिसाब तुम सो खुदा के हुक्म, और हे सुल्तान ये ध्यान रखना, तुम यदि मुझे इसका हुक्म, इसका अभी फरमान या इसकी अभी लीला मुझे अब नहीं बताते हो, मेरा फैसला अब नहीं करते हो, तो ध्यान रखना ये सारा का सारा मैं तुमसे कब लूंगा इसका हिसाब तुमसे लूंगा जिस वक्त खुदा खुद तख्त पर बैठेगा और वो सब का हिसाब करेगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, और एक सुल्तान को, तो ये कोई साधारण बात नहीं है सुल्तान को कहना कि यदि तेरे मन के अंदर पाप आ भी जाए और तू मेरा हिसाब न करे, तो मेरे साथ सच्चाई पर न चले, तो ध्यान रखना मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिस दिन पर्दा रोज क़यामत होगी, जिस दिन खुदा ताला तख्त पर बैठेगा और सारे के सारे जमात तो सामने होगी, मैं उस वक्त खड़ा होकर और कहूँगा कि हे खुदा, ये मेरा गुनहगार है, ये खेता भाई का गुनहगार है। जब ऐसी बातें वो सुल्तान को कहते हैं तो सुल्तान अंदर से कप आ जाता है, क्योंकि बातें ही ऐसी है, साधारण बात नहीं है मेरे प्यारों। कोई कह भी नहीं सकता है और वहां तक कोई जा भी नहीं सकता है जो स्वयं एक सुल्तान को ये कह दे कि फर्दा रोज क़यामत के दिन जब खुदा बैठेगा तब मैं तुझसे हिसाब लूंगा। इसका मतलब सोचने की बात है कि वो बिल्कुल सच्चा मोमिन है, बिल्कुल सच्चा। तो ये बातों को सुन करके क्या होता है, उसको बड़ा झटका सा लगता है। ले उजार तुमसे खुदा के हुक्म, और तू ये मत मानना कि उस वक्त तू हिसाब नहीं देगा, उस वक्त तो खुदा का हुक्म चलेगा, तेरा हुक्म तो आज चलेगा। तू आज नाफरमानी कर दे, तू आज मुझे ना दे, लेकिन उस वक्त चलेगा केवल और केवल खुदा का हुक्म। और जब खुदा का हुक्म चलता है तो तब तेरे मुख से एक वचन भी नहीं निकलेंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ छल कपट करते हुए, किसी को दुख देते हुए, किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए, किसी का पैसा धन दौलत को ऐसे दबाते हुए, प्यारे सोचना चाहिए कि हश्र के दिन खुदा बैठेगा, परमात्मा बैठेगा और प्यारों हिसाब तो जरूर होगा हिसाब। इन बातों से हमें ये जरूर समझना चाहिए, जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदा के, देखा क्या कहा कि हे सुल्तान,
मैं उस वक्त पूछूंगा जिस वक्त खुदा के हाथ में तेरा हाथ होगा। ऐसी बातें आज तक सुल्तान ने नहीं सुनी थी अपने वहां पर, बिल्कुल भी नहीं। और किसी ऐसे रूप में सुनेगा ये उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी और इतनी गहरी बात कि हे सुल्तान, जिस दिन खुदा के हाथ में तेरा हाथ होगा तब जाकर के मैं वहीं पर तुझसे हिसाब मांगूंगा। तो सोच तब तेरा क्या हालत रहेगा। ये बात ऐसा कहते हैं। और इनसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब ले उदावन झटक के और कहते हैं कि ये सारा का सारा मैं कब हिसाब लूंगा, जिस दिन वो आखिरी ईद होगी, जिस दिन खुदा ताला अपने सारे के सारे जमात के साथ में सामने तख्त पर विराजमान होगा, वो उस दिन मोमिनों की ईद होगी। तेरी ईद नहीं, जो तू करता है ये ईद नहीं होती है। ईद वो होगी जिस दिन सबका हिसाब होगा, उस दिन गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छा होगा। जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो हे सुल्तान, जरा फैसला करने से पहले जरा सोच लेना, समझ लेना कि तेरा हिसाब यहाँ नहीं, तेरा हिसाब वहाँ होगा। ऐसी बातें कौन कहते? श्री मेराज ठाकुर कहते। और किसको? अरब के सुल्तान को कहते हैं मेरे प्यारों, अरब के सुल्तान को कहते हैं। और कहते कि ऐसे नहीं, तब ले दावल झटक कर, तब मैं तेरे दावल को झटकूंगा कि हाँ तू ही था वो जिसका मैंने उस दिन भी दावल झटका था, तुझे अपनी बात बताई थी और आज फिर से तेरा दावल में झटक लूंगा। तो हिसाब तो तुझे देना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर, यह कलाम दुर्लभ है भगत रोज क़यामत। तब सुल्तान अंदर से थर्रा जाता है, कप कपा जाता है और उसको लगता है कि पहली बात तो ये कोई साधारण बालक नहीं है जो सामने है, नहीं कोई साधारण बालक नहीं है। दूसरी बात, ये बड़े दुर्लभ वचन है, बड़े दुर्लभ कलाम है, क्योंकि ये कलाम रब्बानी कलाम है, ये खुदा के वचन है, ये खुदाई कलाम है। इनको कोई ऐसा वैसा कह भी नहीं सकता है। इसलिए वो राजा जो सुल्तान होता है वो अंदर से बड़ा ही डरने लगता है और उसको लगता है कि शायद जब मेरे सामने आज ये खुदा का बंदा आया है और खुदा की बात कर रहा है। देखो, इसने एक भी बात खुदा के सिवाय नहीं कही थी। क्या कही? एक भी बात नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि तुझे हिसाब करना होगा, वरना मैं खुदा के दिन, आखिरी क़यामत के दिन खुदा से ही तेरा हिसाब मांगूंगा और तब खुदा ही इस हिसाब को करेगा। तो वे सोचते हैं कि जो केवल और केवल खुदा की बात कर रहा है, जो रब्बानी कलाम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि मेरे खुदा ने मुझ पर बहुत नियामतें लुटाई है कि जो क़यामत का वक्त कुरान पाक में था, लगता है वो वक्त अब आने ही वाला है, आने ही वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा किसको लगता है? ऐसा सोम सुल्तान को लगता है। कारण में कि यह कलाम दुर्लभ है, ऐसे नहीं है, ये वचन ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता है, ये बड़े दुर्लभ है वक्त रोज क़यामत लगता है। अब क़यामत का वक्त बहुत नजदीक है और वो अंदर से सजदा करता है। वो सुल्तान वास्तविकता में उनको सजदा करता है कि लगता है खुदा की मेहरबानी हुई है और खुदा का कोई बंदा, खुदा की कोई रूह खुदा ने ही मेरे पास भेजी है। और ये सत्य बात है, खुदा ने तो भेजी, खुदा ने तो भेजी, किसी और ने तो नहीं भेजी ना, खुद खुदा ने उस अपनी रूह को वहां भेजा है, इसलिए वो उसको सजदा करता है।
छेड़ा झटका अपनो देखा तरफ खुदाए सुकन मुझको कभू किन्हू ने सुनाए देखा। क्या करता है वो सुल्तान, वो एकदम से सुल्तान जो था अब बड़ा थोड़ा होश में आता है और सीधा ऊपर को देखता है, खुदा की तरफ आसमान में देखता है और कहता है या खुदा या मौला, आज तक ऐसे शब्द मुझे किसी ने नहीं कहे। मेरे पास बड़े बड़े बैठते हैं। अब सुल्तान के पास कौन नहीं बैठता होगा, मौलवी काजी पता नहीं क्या क्या होते हैं, वे सब राजपाट में बैठते होंगे, जो कुरान को भी पढ़ते होंगे, जो सुनाते होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि आज तक ये शब्द मुझे किसी ने नहीं सुनाए हैं। या खुदा, ये सुकन आज मैं सुन करके क्या महसूस कर रहा हूँ बस मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। और खुदा का ऊपर को देख करके वही उसी वक्त सजदा बजाता है, सभी सिपाहियों के बीच में सजदा बजाता है खुदा को, बिल्कुल बीच रास्ते में सजदा बजाता है कि ए सुकन मुझको कबू किन्हू नैना सुनाए। या खुदा मेरे मौला, आज तक किसी एक बंदे ने भी मुझे एक दो शब्द ऐसा नहीं कहा जैसा आज मुझे इस बालक ने कहा है। सिर्फ दो शब्दों से ही देखो सुल्तान की रूह कब आ जाती है, दो शब्दों से। मैं ऐसा तुमको न कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म में मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम। अब इस प्रकार से जब वो सजदा बजाता है खुदा को और उस सुल्तान की आंखें नम हो जाती है, और बड़ी नम आंखों से सच्चाई तो ये है प्यारो कि वो सुल्तान चाह रहा था कि उस फरियादी को अपने गले से लगा ले, उसे इतना अंदर से आनंद उमड़ रहा था उसकी रूह को, क्योंकि उसे पता था कि ये और किसी ने नहीं, ये मेरे खुदा ने भेजा है, ये खुदा ने भेजा। लेकिन वहाँ उन सब के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर पाया, और तब उसको अपनी बड़ी प्यार भरी, बड़ी सजदे भरी नजरों से निहारता है सुल्तान मेहराज ठाकुर को। और बिल्कुल जो भीगी हुई पलकें थी, भीगी हुई आंखें थी, उन आंखों से सुल्तान श्री मेहराज ठाकुर को देखता है। तब मेहराज ठाकुर कुछ और कहते हैं, और क्या कहते हैं कि मैं एता तुमको न कहता है सुल्तान, मुझे माफ करो यदि मैंने कुछ गुस्ताखी की हो, वरना मैं ये गुस्ताखी करना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं चाह रहा था, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हो गया, बहुत मजबूर हो गया, पर मुझ पर हुआ बहुत जुल्म। ए सुल्तान, ए मालिक, मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है, मैं बहुत भटका, बहुत भटका मैं, लेकिन मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। तब फरियाद करी आगे तुम हे सुल्तान, इसलिए जब मेरी किसी ने नहीं सुनी, इतना भटका, तो तब कहीं जा करके मैंने ये फरियाद आपके चरणों में रखी है, आपको अपनी अर्जी दी है। इस प्रकार के हुसन अब मेहराज ठाकुर बड़े प्रेम से उस सुल्तान को कहते हैं। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करो तेरा इंसाफ है, तेरा तुझको दिलाओ कर दिया तो है सब माफ है। और जैसे ही उस बालक ने अर्थात श्री मेहराज ने जब वे खुदाई कलाम कहे थे, तो वो सुल्तान उन कलमों से बाहर नहीं निकल रहा था, उसकी उस आवाज से वो सुल्तान बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि वे कलाम अब तक उसने किसी से सुने नहीं थे, तो वो उनमें ही खोया हुआ था। और उसे लग रहा था कि या खुदा मैं तेरा कैसे सजदा करूं, कैसे, वो इतना आनंद में था कि उसी आनंद में खोया खोया वो क्या कहता है, हे बालक, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, और तूने कोई गुनाह नहीं किया है, तूने ये जो किया है इसके लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। क्योंकि सुल्तान को ऐसे छेड़ने का मतलब था मृत्युदंड, मृत्युदंड होता है। आप प्रधानमंत्री मोदी आने लगे और उसको कोई बीच राह में ऐसे खींच दे, खींचने से पहले उसको लोग बाग, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गोली से भून देंगे, है ना। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा आनंद में हूँ, क्योंकि तूने जो मुझे सुना है वो रब्बानी कलाम है, वो खुदा के वचन है, वो खुदाई कलाम है, आज तक मुझे किसी ने नहीं सुना है, तो मैं तेरा ये गुनाह
माफ करता हूँ और इंशाअल्लाह खुदा ताला से ये अर्जी करता हूँ मैं भी कि मैं तेरा इंसाफ करूँगा और तुझको तेरा इंसाफ दिलाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। अभी थोड़ा सा आगे ना आगे ऐसे लिए